नए लोगों को लाने का जो तरीका है, जो अब तक हमने सीखा है, समझा है और उस तरीके से एक ही चीज़ समझा है कि सामने वाले की पहले नीड पहले वो ध्यान दें कि जिस काम में वो शुरुआत जिस भी कंपनी की शुरुआत की है, उस कंपनी की पहले अध्ययन करें। अपने साथ अपने अपलाइन को जरूर देव भगवान को याद करते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट सेलर हैं तो सुबह सुबह एक बार जरूर हम अपने एक्टिव अपलाइन को फ़ोन मिलाकर कार आई है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, उस कंपनी की वजह से और टीम की वजह से। तो परिवार में वो कार यूज हो या ना हो, लेकिन वो कार हमेशा टीम में यूज होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग, आई एम प्रदीप मौर्य। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं और लोग ज्वाइन इस बिजनेस को तो कर लेते हैं लेकिन आगे तक नहीं जा पाते हैं। दोस्तों, वही काम को लोग बुरा कहते हैं। फील्ड में, मार्केट में, चौराहे चट्टी पर लोग फैलाते हैं कि हम भी डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। कोई भी प्लान अगर आदमी देखता है तो अपने दोस्त को तुरंत जाके बताना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसमें सक्सेस कैसे हो। अगर आपको सक्सेस जानना है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। डायरेक्ट सेलिंग के सारे लोगों से हम मुलाकात करते हैं और आज एक सर से मुलाकात हो जो सक्सेसफुल है। आज जो सपने आप लोग को दिखाया जाता है, लोग बोलते हैं सपने पूरा नहीं होता है, लेकिन सर ने सपना पूरा कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी। सर, जो कि आपसे ये पूछना चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग आपको करते करते कितने साल हो गए होंगे? देखिए सर, डायरेक्ट सेलिंग करते हुए तो मुझे 2006 से मैं डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री किया था जी। उम्र उस समय लगभग 17 साल की थी, 18 साल के आसपास होने वाला था मैं। उसी समय डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री किया और इस समय 32 यानी 32 साल की उम्र हो चुकी है। तो सर, डायरेक्ट सेलिंग में ये हम पूछना चाह रहे थे कि बहुत सारे लोग बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन वो लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? देखिए सर, होता क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग भी एक इंडस्ट्रीज है, एक प्रोफेशन है। और बाकी जगह पे जैसे किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ती है, किसी को इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की पढ़ाई करनी पड़ती है, यानी उस काम को सीखना पड़ता है, उसको पढ़ना पड़ता है, उसकी डिग्री लेनी पड़ती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि इस डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री बड़ी आसानी से हो जाती है। न डिग्री देखी जाती है, न प्रोफेशन देखा जाता है, न एजुकेशन देखा जाता है। एंट्री हो जाती है और एंट्री होने के बाद फिर लोगों को यह आसान सा समझने लगता है। तो लोग इसको सीखने पे फोकस नहीं करते हैं। अगर लोग सीखने पे फोकस करें तो डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस जरूर मिल सकती है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना है, वैसे डायरेक्ट सेलिंग में डायमंड बनने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। मतलब उसकी तैयारी करनी पड़ेगी आपको। हाँ, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, उसका एजुकेशन लेना पड़ेगा और एजुकेशन मस्ट है। और जिनके पास एजुकेशन है वही डायरेक्ट सेलिंग में ब्रांड है, जिसके पास एजुकेशन नहीं वो डायरेक्ट सेलिंग में ब्रांड नहीं बन पाता है। सर, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि लोग एजुकेशन भी लेते हैं, जाके आपका वर्कशॉप बोलते हैं उसको, वर्कशॉप अटेंड करते हैं, मीटिंग भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग जो कि किसी को प्लान देने जाते हैं, फॉलो करने जाते हैं, जिसको समझाया जाता है, वो लोग सेल नहीं निकाल पाते हैं। तो सेल कैसे निकलते, थोड़ा सा कुछ ट्रिप बता सकते हैं? देखिए, सेल तो क्लोज हो जाएगी अगर आप सेल्स क्लोज करने के सिस्टम को फॉलो करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, तो बहुत सारे लोग ट्रेनिंग अटेंड करते होंगे लेकिन एक दो बार अटेंड करते होंगे और बार बार उसे नहीं करते होंगे जी। तो ये प्रॉब्लम आती होगी। और मार्केट में जब जाते हैं आप, तो सबसे पहले ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि जिस भी प्लान को हम लेके जा रहे हैं लोगों के पास, उस प्लान की गहराई हमको कितना पता है, उस प्लान का एजुकेशन यानी उस प्लान के बारे में हमको कितना पता है। अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट को लोगों को हम बताने जा रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की जानकारी हमारे पास कितना है, मतलब कितना उसका मात्रा है, क्या चीज़ है, कैसे, मतलब सब कुछ है आपके पास जानकारी। मतलब बंदूक हो, गोली हो, सब कुछ हो, तब आप फील्ड में उतरें। और बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो मोबाइल के पीडीएफ से ही काम चलाना चाहते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट मैनुअल नहीं लेके जाना चाहते हैं। तो आप मोबाइल के पीडीएफ से या फिर ऐसे तैसे अगर किसी से बात करेंगे तो सेल क्लोज होने वाली नहीं है। सेल तो तभी क्लोज होगी जब तक सामने वाला संतुष्ट नहीं होगा। सर, बहुत सारे लोग ऐसे होता है कि जैसे कि नए नए लोग बिजनेस को तो ज्वाइन कर लेते हैं कैसे भी, मतलब आपके रिलेशन में, चाहे दोस्ती का वास्ता, चाहे जैसे भी वो करके प्रोजेक्ट लेके कोई बिजनेस आपका ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वो नए लोगों को लाएं कैसे, उनको ये नहीं समझ में आता है। और लोग जाके चौराहे चट्टी पर कहते हैं कि मैं एक डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ, उसमें लाखों रुपया करोड़पति बन जाओगा हो, ऐसे लोग जाके कहते हैं और लोग निगेटिव हो जाते हैं। तो लोगों के, नए लोगों को लाने का तरीका क्या है सर नया में? देखिए, नए लोगों को लाने का जो तरीका है,
जो अब तक हमने सीखा है, समझा है, और उस तरीके से एक ही चीज़ समझा है कि सामने वाले की पहले नीड क्रिएट करनी है, उसकी ज़रूरत क्रिएट करनी है। अगर ज़रूरत उसकी क्रिएट अगर हम कर लेंगे तो वो व्यक्ति तैयार हो जाएगा हमारे साथ आने के लिए। अब हो सकता है ज़रूरत में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे आप ये जाकर डायरेक्ट किसी को ये ना बताएं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हूँ, मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा, आप भी जुड़ जाइए, मैं आपको भी कमवा दूंगा। इस सब की बातें जो अगर करेंगे तो ये फाल्स जाएगा, कोई व्यक्ति तैयार नहीं होगा। सबसे पहले उस व्यक्ति की उसके बारे में जानिए। अब जानने के बाद कोई हो सकता है बीमारी से परेशान हो, तो अगर आपके पास बीमारी रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो उसके बारे में लोगों को बताइए। अगर हो सकता है कोई व्यक्ति पैसे से परेशान यानी कुछ रोजगार की तलाश में है तो उसको बताइए कि एक ऐसा हमारे पास प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म से आप जो इनकम आप कर रहे हैं उस इनकम के साथ साथ इनकम कर सकते हैं, या तो फिर अगर आप बेरोजगार हैं तो 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये महीने की इनकम आप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा की अगर आप बात करेंगे तो एक मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास से इससे ज़्यादा की बात लाखों करोड़ों की बात होने लगती है तो वो उसके दिमाग से बाहर चला जाता है, फिर वो बोलता है कि ये सब फंसाने का काम है। तो सर मैंने कितने लोगों को देखा है कि मीटिंग में लोग कहते हैं कि सर हम मीटिंग में जाते हैं, लेकिन वो नए लोग जो नए पीपुल होते हैं वो आते ही इतना खुशी के मारे रहते हैं कि मुझे एक अच्छी कंपनी मिल गई है, 1 साल के अंदर में मैं सारे सपने पूरा कर देंगे, घर परिवार सबको बता देते हैं। यही गलती कर देते हैं, यही कहना मतलब है आपका जी। और नए लोगों को लोग जाके बता देते हैं कि ये कंपनी है, ऐसा ऐसा है, इतने में आप वो चल के देख लो, इतना पैसा लगता है, सब कुछ वहीं बता देते हैं और पूरे प्लान के बारे में वो नहीं बता पाते हैं। तो सर आपके तरीके से क्या करना चाहिए नए लोगों को? देखिए, जो भी नए लोग जुड़ते हैं सबसे पहले अकेले कभी भी वो फील्ड में न जाएं। जी। सबसे पहले वो ध्यान दें कि जिस काम में वो जिस भी कंपनी की शुरुआत की है उस कंपनी की पहले अध्ययन करें, उस कंपनी के जो भी ट्रेनिंग हो उनको अटेंड करें, और पहली बार जब भी ग्राउंड पे जाएं, किसी से बात करने के लिए जाएं तो अपने साथ अपने अपलाइन को ज़रूर साथ में लेके जाएं और अपलाइन से अपने लोगों की मुलाकात करवाएं और अपने से समझाने की कोशिश न करें। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी सफलता के चांस ज़्यादा होंगे। अगर आप अपने से जाके डायरेक्टली समझाने की कोशिश करेंगे शुरुआत में ही तो आपको लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे सवाल आपके सामने रखेंगे, उन सवालों का आप जवाब नहीं दे पाएंगे, फिर लोग आपको डिमोरलाइज कर देंगे। देखिए सर, क्या है कि जब भी नए व्यक्ति कोई शुरुआत करता है तो उसके पास पूरी जानकारी होती नहीं है, तो सबसे पहले कंपनी का प्रोडक्ट वो खुद यूज करे, यूज करके जो उसके ज़रूरत की चीज़ें उसे यूज करके देखे। जब उसे फ़ायदा होगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। मतलब सर आपका कहने का मतलब कि जो भी प्रोडक्ट है पहले अपने यूज करके वो देखे जी, तब उसके बाद दूसरों को बताए। अब जब दूसरे को बताने जाए तो उस प्रोडक्ट की अध्ययन कर लें, उस प्रोडक्ट की जानकारी ले लें, जानकारी ले करके दूसरे को बताएं, और दूसरे को जब अपने खुद यूज किए रहेंगे, रिजल्ट मिला रहेगा, फ़ायदा समझ में आएगा तो दूसरे को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं। फिर दूसरा जल्दी डिमोरलाइज नहीं कर सकता है, दूसरा उन्हें डिमोटिवेट नहीं कर सकता है। सर बहुत सारे लोग लीडर्स मिलते हैं हमसे, जैसे कि लोग कहते हैं कि हम 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल पा गए हैं लेकिन अब हमको डायरेक्ट सेलिंग करने का मन नहीं करता, तो उनको उस टाइम किसकी ज़रूरत है? सर लोग की ज़रूरत है कि गांव वालों की ज़रूरत है कि उनके परिवार वालों की ज़रूरत है? इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल आपका है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग में जो कुछ दिन तक चलते हैं और उसके बाद डिमोरलाइज हो जाते हैं। उस समय ज़रूरत है अपलाइन की, जो उनका एक मेंटर हो, यानी जो ज्वाइन कराया हो सकता है वो भी मेंटर बन सकता है, लेकिन ये हमें ध्यान देना है कि हमारा मेंटर कौन है, कौन व्यक्ति हमें अंधेरे में से बाहर निकाल सकता है, उसके शरण में जाना चाहिए और अपलाइन के शरण में जाना चाहिए और अपलाइन से बातें करना चाहिए और अपलाइन से अपनी समस्याएं रखनी चाहिए। और अपलाइन अगर सारी समस्याएं रखेंगे तो अपलाइन ज़रूर आपको सोल्यूशन देगा। सोल्यूशन में काम करेंगे तो आपका 2-3 रैंक ही नहीं, उस कंपनी में जितने रैंक बने होंगे अपलाइन की वजह से सारे रैंक हासिल होंगे सारे। लेकिन बहुत सारे लोगों को सर हम देखते हैं कि जैसे कि कभी काल होता है क्या कि जैसे कि कोई बंदा दो दोस्त हैं, समझिएगा हमारी बात को, 2 दोस्त हैं, चाहे कोई रिलेशन का अगर उनको ज्वाइन करा दिया, अब उसमें थोड़ा सा तनाव होना शुरू हो जाता है तो बिजनेस को ही क्विट कर देते हैं लोग। तो क्या ऐसा लोग क्विट करें कि ऊपर सीनियर पर पकड़ लें? देखिए, तनाव होना स्वाभाविक है। जब 2 दोस्त एक साथ या 2 रिलेटिव या कोई व्यक्ति एक साथ जब काम करते हैं तो हो सकता है कभी हमारी बात आपको पसंद आएगी और कभी आपकी बात हमें नहीं पसंद आएगी और हमारी बात आपको भी पसंद नहीं आएगी, तो तनाव आपस में हो सकते हैं। उस दौरान हमेशा कहा जाता है 3rd पर्सन अप्रोच,
जी। डायरेक्ट सेलिंग में कहा जाता है थर्ड पर्सन अप्रोच। उस समय हमेशा अपने एक्टिव अपलाइन से संपर्क करना चाहिए और एक्टिव अपलाइन के संपर्क में रहना चाहिए। और कभी भी आपस में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा अपने अपलाइन से संपर्क में रह करके कन्फ्यूजन को दूर करके आगे बढ़ें। बहुत सारे लोग सर हमने देखा है कि ये अपलाइन का क्या नाम होता है कि आप डेली अगर बात करें चाहे एक दिन के बाद भी बात करें तो अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि महीने महीने में बात करते हैं, वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो क्या सर रोज़ प्रतिदिन अपने सीनियर से वो बात करें कि एक एक महीने पे बात करें? देखिए सर, क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग में एक एजुकेशन के अंदर एक बात सिखाई जाती है कि अगर हम अपने मेंटर से, अपने एक्टिव अपलाइन से अगर दिन में एक बार कम से कम बात करते हैं तो वो मिलेनियन डॉलर के बराबर कॉल होती है। मतलब एक कॉल आपको करोड़ों रुपए कमा सकती है। और हमारे हिसाब से और सिस्टम के अनुसार, डायरेक्ट सेलिंग के एजुकेशन के अनुसार, सुबह सुबह जैसे हम अपने इष्ट देव भगवान को याद करते हैं, तो अगर हम डायरेक्ट सेलर हैं तो सुबह सुबह एक बार ज़रूर हम अपने एक्टिव अपलाइन को फ़ोन मिला करके उनसे ज़रूर बात करें। जो भी लीडर अगर ये काम करेगा वो सर अपने कंपनी में और डायरेक्ट सेलिंग में टॉप करेगा। मतलब ये जरूरी होता है कि जिस तरह हम लोग अपने परिवार में सारे लोगों से रोज बैठ के बात करते हैं कि अगर किसी की शादी पड़ जाती तो सब मिल के लोग पूरा फैमिली जी। बात करते, ये एक शादी जैसे ही फैमिली बिजनेस बहुत बड़ा है। तो अपने सीनियर से अगर मिल लें या तो फ़ोन करके रोज प्रतिदिन अपना डेली रिपोर्ट देते रहें तो उससे उनका ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाए। बहुत बड़ा ग्रोथ हो जाएगा। सर बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि आप तो कार लिए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कार ले लेते हैं तो वो रिलेशन में लगते हैं घुमाने, फिर भी उस टाइम उड़ना शुरू कर देते हैं कि मैं अब तो करोड़पति बन गया, ये है। फिर कुछ दिन के बाद ऐसा भी आता है कि बिजनेस कभी चढ़ता है कभी उतरता है, उस टाइम में लोग क्या करें सर? देखिए सर, कार आई है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, उस कंपनी की वजह से और टीम की वजह से। तो परिवार में वो कार यूज हो या ना हो, लेकिन वो कार हमेशा टीम में यूज होनी चाहिए। कहने का सेंस ये है कि हम अपने फैमिली को तब ध्यान दें जब टीम से टाइम मिले, तब ध्यान दें। बहुत लोग होता है कि कार आ जाने के बाद टीम को छोड़ देते हैं और रिलेशन में जाके मौसी के यहाँ, बुआ के यहाँ ले जाके लोग घूमना शुरू कर देते हैं, तो उसी में बिजनेस डाउन होने लगता है। तो मतलब उस टाइम में भी लोग परेशान हो जाता है। तो इसमें क्या मतलब कि सही राय क्या पड़ेगा सर? देखिए, हमारे हिसाब से और जो अभी तक हमने सीखा है डायरेक्ट सेलिंग को, उसके हिसाब से एक ही चीज़ है कि प्रायोरिटी आप बिजनेस को दीजिए। बिजनेस रहेगा तो सब कुछ है, और बिजनेस नहीं रहेगा तो जो कार है वो भी जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। थैंक यू सर आपको।